बेसिकली जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका मतलब है, जो बायोलॉजी का एक टॉपिक है उसका क्लास 11 बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसमें एक टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इज द उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस और व्हाई वी नीड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब अगर कोई एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर जो ब्रांच का जो स्टेम होता है, उस स्टेम के ऊपर जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर किस पैटर्न में फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है उसको डिफाइन करने के लिए इन्फ्लोरेसेंस टर्म का मैंने इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द ऑन द स्टेम और ब्रांच। ठीक है, तो जो एक टर्म है इन्फ्लोरेसेंस, व्हाई वी नीड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली ये जो बायोलॉजी में प्लांट की स्पेशली इन केस ऑफ द प्लांट जो ये टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है, बेसिकली इट इज नीड फॉर टू क्लासिफाई द प्लांट into other categories. ठीक है, to study the plant and categorize the plant. Suppose if we suppose uh, um, suppose next day morning I wake up at 5 a.m. and start running at ground, and suddenly I found a flower. Suddenly I found a plant where the flowers are arranged. The smaller ones are found at the base of the stem, and the mm, bigger ones or the older flowers are found in the topmost point. So we in that case we can classify the plant which category it is belongs to. ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस का दो टाइप होता है बेसिकली। देखिए, रेसिमोस इन्फ्लुएंसेस या साइमोस इन्फ्लुएंसेस। रेसिमोस इन्फ्लुएंसेस का मतलब है, अगर हम रेसिमोस इन्फ्लुएंसेस का अगर हम मतलब देखें तो रेसिमोस इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जो ओल्डर फ्लावर होता है वो ओल्डर फ्लावर होता है क्या की तरफ, नीचे की तरफ, और जो यंग फ्लावर होता है वो होता है स्टेम के टॉपमोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, ये होता है रेसिमोस। इन केस ऑफ द साइमोस ऑपोजिट होता है, क्या होता है, जो ओल्डर जो फ्लावर होता है वो नीचे तरह, ओल्डर जो फ्लावर होता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, जो यंगर फ्लावर होता है वो नीचे होता है। जो फ्लावर का जो फ्लावर का जो ये अरेंजमेंट होता है, जो यंगर फ्लावर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ओल्डर फ्लावर बेस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को बोलता है इन्फ्लोरेसेंस। अगर जो यंगर फ्लोर बेस पॉइंट पे, और जो ओल्डर फ्लोर होता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर हो तो उसको बोलता है साइमोस। ठीक है, तो रेसिमोज अब हम देख लेते हैं कि रेसिमोज साइमोज जो इन्फ्लुएंसेस है, इसमें बेसिकली बहुत सारे जो डिफरेंस मतलब मैंने देखा जाता है, वो डिफरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रेसिमोज जो इन्फ्लुएंसेस है, यहाँ पे जो स्टेम का ग्रोथ है, प्लांट का जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ द साइमोज इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ इज लिमिटेड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से अगर आप भूल गए कि किस में ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, किस में ग्रोथ लिमिटेड होता है, इस चीज़ को याद रखने के लिए आप देख सकते हैं जो रेसिमोज जो वर्ड है, रेसिमोज वर्ड जो लेटर कितने लेटर का बना है, अगर आप इसे देखें तो रेसिमोज का स्पेलिंग कहते हैं RACEMOSE, ये होता है रेसिमोज। तो रेसिमोज कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर का होता है। इनके साथ साइमोज, इफ यू नोटिस दैट साइमोज कितने लेटर का होता है, 1 2 3 4 5 6 लेटर का। तो 8 में लेटर जाता है, 6 रेसिमोज में लेटर जाता है, साइमोज में लेटर कम है। तो साइमोज का जिसमें लेटर जाता उसमें ग्रोथ ज़्यादा, तो ग्रोथ ज़्यादा मतलब कि रेसिमोज में ग्रोथ ज़्यादा होता है, साइमोज में ग्रोथ कम होता है। रेसिमोज में ग्रोथ होता है लिमिटेड एंड साइमोज में ग्रोथ होता है लिमिटेड। ठीक है, in case of cymo, there is a limited growth is found. Here we notice the bigger flower, which is the older one, which is found at the topmost of the stem. ठीक है, so basically if you notice in the NCERT book, you will find the what is inflorescence, the arrangement of flowers on the stem or branch. If you find type of inflorescence, that is racemose or cymose. What is racemose? Racemose, in case of the racemose inflorescence, the
older flower is found at the base and the younger flower found at the topmost point. In case of the cymo, the older flower found at the topmost point and the younger flower is found at the base of the stem. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो था इन केस ऑफ द रेसिमोज में जो फ्लोर का अरेंजमेंट होता है एक्रोपेटल. ठीक है, इन केस ऑफ द साइमोस जो फ्लोर का अरेंजमेंट होता है वो है बेसिपेटल. ठीक है, बेसिपेटल का मतलब है एक्रोपेटल का मतलब क्या है? एक्रोपेटल का मतलब जो न्यू फ्लोर होगा वो बेस पे जो न्यू फ्लोर होगा जो यंग फ्लोर होगा, ठीक है, वो टॉपमोस्ट पॉइंट पे होगा. जो बेसिपेटल का जो मतलब है, बेसिपेटल ऑर्डर का जो मतलब है, जो यंग फ्लोर होगा लिप के बेस पॉइंट पे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में यही दो चीज़ देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है एनसीईआरटी के अगर जो पैरा नंबर में जो है जिस पेज में इसको डिस्कस किया गया है वहाँ पे इसके बारे में, इसके एग्जांपल के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया गया है. लेकिन अगर आप इसी चैप्टर का लास्ट जो पार्ट होता है वो पार्ट है फैमिली वाला पार्ट है. उस पार्ट में अगर आप देखें तो फैबेसी जो फैमिली है उस फैमिली में मोस्ट ऑफ द मेंबर शो द रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इन केस ऑफ द लिलियस फैमिली शो द साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. तो एग्जाम्पल के लिए आप ये दो चीज़ याद रख सकते हैं कि रेसिमोज में का अगर एग्जाम्पल है वो है फैबेसी और साइमोज का जो अगर एग्जाम्पल है वो है लिलियसी. ठीक है, तो ये दोनों है एग्जाम्पल. ठीक है, इस दोनों को आपको अच्छे से याद रखना. आई होप यू दिस आइडिया टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी अगर कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी. आई विल डेफिनेटली आंसर योर आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट और क्वारीज अबाउट दिस टॉपिक. ठीक है, इसमें इस तरह के रेगुलर वीडियो अब मैं अपलोड करता रहूँगा टॉपिक वाइज. ठीक है, तो कीप सपोर्ट टू मी. ठीक है.